जिस इंडिया गठबंधन का ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ना कोई नेता, ना कोई प्लानिंग, ना कोई विजन, ना कोई साझा घोषणा पत्र, ना किसी तरीके की आपसी सामंजस्य दिखता है, वो मुकाबला करने की स्थिति में कितना दिखता है आलोक शर्मा? देखिए, मुझे लगता है बहुत समय दिया आप लोगों ने। मैं अब एनडीए का साझा घोषणा पत्र लेकर बैठा हूं। ये है ब्लैंक पेपर, ये एनडीए का है। ये कल ही बीजेपी ने लॉन्च किया है। देश इसको पढ़े। और एक और कागज दे रहा हूं, ये तो एनडीए का घोषणा पत्र था, अब ये बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया। ये देखिए, बीजेपी का घोषणा पत्र है। पूरा देश पढ़े बीजेपी का घोषणा पत्र। सवाल पूछना बहुत आसान है विपक्ष से। रूलिंग पार्टी जो 10 साल से सत्ता चला रही है, उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहां है और उसका घोषणा पत्र कहां है, पूरे देश को नहीं पता। इसलिए मैं 2 प्लेन पेपर, ब्लैंक पेपर लेके बैठा था, क्योंकि वो तो जीत रहे हैं। उनको घोषणा पत्र की और उनको संकल्प पत्र की तो कोई आवश्यकता है नहीं। वो तो चुनाव जीत रहे हैं, वो तो जनता के बीच में है। करोड़ों रुपया मोदी साहब सरकारी पैसे से खजाने से खर्च करते हैं। जिम्मेदारी तो विपक्ष की ही है ना आलोक जी। अरे मैं मुद्दों पर लाया हूं ना अभी। घोषणा पत्र मैंने दिखा दिया ना बीजेपी का। ये 50 पॉइंट है, इसमें देश पढ़ेगा। न्यूज 24 पे प्लेन पेपर पे क्या क्या लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि धारा 370 हटा दी है, जो झूठ बोलते रहते हैं लोग। वापस आता हूं, इसमें लिखा है कि बेरोजगारी घटा देंगे हम। इसमें लिखा है नोटबंदी के नाम पर हम वोट मांगेंगे। इसमें यह भी लिखा है कि भुखमरी के इंडेक्स पे चाहे देश नीचे चला गया, पर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, चाहे चीन हमारी जमीन कब्जा ले, लाल आंख वहीं पर रखी हुई है, हमें वोट दे दो। इसी कागज पे लिखा है, किसी को दिखा नहीं होगा शायद ये गरिमा जी, लेकिन देश की जनता पढ़ रही होगी जो मैंने कागज दिखाए। हमने घोषणा पत्र लाए, हम 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। ये गारंटी शब्द भी हमारा चुराया हुआ था। अल्पसंख्यक चिल्ला चिल्ला के बीजेपी ने पूरे देश का इसके सर में दर्द कर दिया। अरे मोदी साहब तो मंत्रालय चला लें अल्पसंख्यक का भाई। उस अल्पसंख्यक के मंत्रालय को तुरंत बंद किया जाए। और ये 5 न्याय 25 गारंटी केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। आलोक शर्मा, और मोदी जी ने जो डबल किसान की इनकम की है ना, उसको जब मैं मुद्दों की बात करूंगी मैं आ रहा हूं, तो मैं ओपीएस पर सवाल पूछूं आपसे क्या? क्यों चुप रह गए आप अपने घोषणा? गरिमा जी आप 50 सवाल पूछेगा। गरिमा जी 50 सवाल पूछे, मैं 50 के 50 का उत्तर दूंगा। मैं तो कह रहा हूं ओपीएस के ऊपर चिदम्बरम जी की स्टेटमेंट बीजेपी ध्यान से सुने, लेकिन वो अंग्रेजी में बोली थी, शायद एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई होगी। उन्होंने कहा था, इट इज वेरी मच इन आवर माइंड्स, हम उस पर काम कर रहे हैं और हम लेकर आएंगे ओपीएस। बट इट इज नॉट वेरी मच रिटन इन मैनिफेस्टो। अब मुद्दा क्या हो गया सर? पूरे डिबेट, आलोक जी, इट इज नॉट वेरी मच रिटन इन मैनिफेस्टो। उसमें मैं फिर कहूंगा, उसमें एक मैं फिर I can understand that it is not very much written in the manifesto. मैनिफेस्टो क्या सभी कुछ वही होता है? क्या किसान की आय डबल करेंगे मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा था? क्या 15 लाख अकाउंट में आएंगे मैनिफेस्टो में लिखा था? क्या 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे मैनिफेस्टो में लिखा था? मैं फिर कहूंगा, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन पर समय के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। नहीं, लेकिन आलोक जी साझा घोषणा सबसे बड़ी चुनौती मैं 77 में ले जाती हूं आपको। सबसे बड़ी चुनौती इंदिरा गांधी थी विपक्ष के लिए, और चुनाव लड़ा गया जनता पार्टी के सिंबल पर। सबने अपने झंडे छोड़ दिए, अपनी बैनर छोड़ दिए, अपने सिंबल छोड़ दिए, यहां तक कि अपनी पार्टी का लोगो छोड़ दिया, और मिलकर चुनाव लड़े। 77 में याद होगा आपको, मुझसे बेहतर याद होगा। और सबसे बड़ी चीज, अपनी ईगो छोड़ दी। वो ईगो यहां इंडिया ब्लॉक में छूटती हुई दिख रही है क्या? गरिमा जी आपने एक चीज और छोड़ दी, उन्होंने वो नहीं बताया। इन्होंने तो 2.5 साल में सरकार भी छोड़ दी। आपस में लड़ मरे 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री। एक आध तो ऐसे रहे जिन्होंने कोई कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं की। एक आध ऐसे रहे जो लाल किले तक पहुंच ही नहीं पाए। इन्होंने तो सरकार भी छोड़ दी। इंडिया पर आई, जनता ने फिर इनको छोड़ दिया। और 1980 में कांग्रेस, 1980 में वापस फिर कांग्रेस आई। हमसे कोई गलती हुई, हमने माफी मांगी, लेकिन बीजेपी ने तो जनसंघ ही छोड़ दिया। उसके बाद बीजेपी ने तो वो इनका दीपक निशान होता था, दिया जनसंघ का। ये बड़े हिंदूवादी बनते, वो दिया निशान होता था, वो भी छोड़ दिया इन्होंने, और ये कमल का फूल ले आए। तो इन्होंने बहुत कुछ छोड़ा था और देश की जनता ने इनको छोड़ा, और उसके बाद 2014 तक इनका हाथ नहीं पकड़ा। बहुत कुछ छूटा था, अब वापस आते हैं। नहीं, लेकिन आपकी लड़ाई आलोक शर्मा, बड़ा अच्छा लगता है कई बार इस तरह की बातें सुनना। अच्छा तो लगता है
मैं जमीनी सवाल पूछ रही हूं आपसे। ममता बनर्जी के साथ आप विपक्ष में खड़े होकर लड़ रहे हैं, वो कह रही है कि कांग्रेस 40 भी जीत जाए, तो ये कांग्रेस, अखिलेश यादव भी कह रहे थे विधानसभा के चुनाव में, साझा रैली ना आपकी उत्तर प्रदेश में होगी, ना बंगाल में होगी, ना पंजाब में होगी, महाराष्ट्र का भी मैं सीधे सीधे कुछ कह नहीं सकती। तो इंडिया ब्लॉक की ये जो ताकत, जिसे आप लफाजी में कह देते हैं शब्दों में, ये जमीन पर कोरा सपना है क्या? लड़ रहे हैं आप किसके खिलाफ? देखिए, हम लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ, एनडीए की झूठ के खिलाफ, और हम नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश की जनता लड़ रही है। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद आज भी कह रहे हैं कि उन्होंने मछली खा ली, उन्होंने मटन खा लिया। अरे भाई, क्या सारे हिंदू मटन और मछली खाना नवरात्रों में छोड़ देते हैं? क्या सारी दुकानें बंद हो जाती हैं क्या इस देश में? कौन क्या खा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को बड़ी चिंता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को उन भूखे बच्चों की चिंता नहीं है कि 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से यहां पर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह चिंता नहीं है कि फूड सिक्योरिटी बिल को कैसे लागू करना है। प्रधानमंत्री को यह चिंता नहीं है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती की जाए और उनको परिवार अच्छा मिले ताकि वो भोजन अच्छा कर सकें। मोदी जी को केवल और केवल किस तरह से मुद्दों को हिंदू और मुसलमान में मोड़ना है, केवल ये आता है, इसके अलावा देश चलाना नहीं आता है। नहीं, 14 में मुद्दे उठाए उन्होंने, उनको मुद्दे उठाना आता है क्या? आलोक शर्मा, एक छोटा सा और सवाल, उनको मुद्दे उठाना आता है क्या? उन्होंने 14 में 13 में आपके खिलाफ मुद्दे उठाए, सरकार बदल गई, इसका भी इसकी भी परीक्षा होनी है क्या कि उनको मुद्दे उठाना आता है? आपको आता है कि नहीं? देखिए, मुद्दे उठाना तो सबको आता है। हाँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जितना मुद्दा उठा है, हाँ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं कि जनता तक उन मुद्दों को कैसे पहुंचाया जाए, उस पर सब पर कब्जा कर लिया है बीजेपी ने। किस तरह से तमाम मुद्दों को मोड़ा जाए, वो मोदी जी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आलोक शर्मा, और ईडी सीबीआई 24 घंटे मुझे दे दो, थोड़ा सा इतर रख दीजिए। अगर 24 घंटे में एक बार जिम्मेदारी से सबसे बड़ा सवाल को इतर रख दीजिए। सबसे बड़ा सवाल मैं कहूंगा, सबसे बड़ा सवाल को भी इतर रखूंगा, गरिमा जी को भी इतर रखूंगा, और सबसे बड़ा सवाल आपसे पहले जो संदीप भाई चलाते थे उनको भी इतर रखूंगा। आप लोगों ने वास्तव में तीखे सवाल हमसे भी पूछे, लेकिन एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। हम केवल ये कहना चाहते हैं, मोदी जी 2013 और 14 में जो आपने भाषण दिए थे, उनको एक दिन बैठकर आप सुन लीजिए, ठीक है, और फिर अगले दिन आपका क्या